फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे प्लांट का रूट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या हम लोग इस नाइट्रोजन को जो प्लांट का रूट जो अपटेक करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि आयन के फॉर्म में रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन। ठीक है, या इस हेडिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस बाय रूट इन नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो नाइट्रेट है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? नाइट्रोजन आयन है। कैसा नाइट्रोजन आयन? हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन है। मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि प्लांट का रूट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन के फॉर्म में। ठीक है, उसमें से एक फॉर्म क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लिखा हूं कि प्लांट का जो रूट होता है ना, वो नाइट्रेट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे अपटेक करता है। और इस नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि इन नॉन सिम्बायोटिक प्लांट। इसका मतलब हो गया कि जो भी ऐसा प्लांट जो हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं बैक्टीरिया के साथ, वैसे प्लांट को नाइट्रोजन का जब डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो प्लांट क्या करेगा? सॉइल से नाइट्रोजन को अपने रूट के थ्रू अपटेक करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। किस फॉर्म में करेगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट के फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में क्यों करता है? नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स कैसे करके करता है? और इस सॉइल में हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रेट जो है ये कैसे करके अवेलेबल होता है? ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखना है। तो इसके अगर ऑपोजिट हम लोग देखेंगे कि सिम्बायोटिक अगर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो सिम्बायोटिक प्लांट्स याद रखना है कभी भी हम लोग बोलेंगे सॉइल से नाइट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पीछे हम लोग बोलेंगे कि जो सिम्बायोटिक जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे राइजोबियम लिग्यूम जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके बीच में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? हम लोग बोलेंगे प्लांट के अंदर रूट सेल्स में क्या करता है? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, मतलब अमोनिया में डायरेक्टली चेंज कर देता है। ठीक है, इसीलिए सिम्बायोटिक प्लांट्स को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का नीड नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन के अवेलेबिलिटी को बना देता है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। और कैसे करके अपटेक होता है नाइट्रेट का, इसको मैं मैकेनिज्म से भी समझाऊंगा, जो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। सबसे पहला चीज है कि जो प्लांट नॉन सिम्बायोटिक जो प्लांट्स होगा, ठीक है, उसका जो रूट होगा वो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे अपटेक करेगा क्या चीज? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, किस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोजन का हम लोग बोलेंगे 3 फॉर्म होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि नाइट्रोजन का 3 फॉर्म होता है। कहां? हम लोग बोलेंगे सॉइल में। सबसे पहला फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, जिसका हम लोग बोल सकते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बोलेंगे NO3 माइनस। ये पहला फॉर्म है किसका? हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का। ठीक है, जो कि आयन है। अब ये जो होता है ये कहां प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट होगा कहां पर? सॉइल में। कैसे आता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट होता है। याद रखना, मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट अवेलेबल फॉर्म, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म या मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन। ठीक है, ऑफ हम लोग बोलेंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नाइट्रोजन लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये मोस्ट अवेलेबल मतलब जितना भी सॉइल में जहां भी आप सॉइल देख रहे हैं, ठीक है, उस सॉइल में क्या चीज ज्यादा मिलेगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट ज्यादा मिलेगा। याद रखना है, या हम लोग बोलेंगे कौन सा नाइट्रोजन का फॉर्म ज्यादा मिलेगा सॉइल में? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का। ठीक, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, याद रखना है। दूसरा जो हम लोग बोलेंगे फॉर्म मिलता है नाइट्रोजन का सॉइल में, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बोलेंगे NO2 माइनस। ये भी कहां प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे ये भी सॉइल में प्रेजेंट होगा। लेकिन ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ये रेयरली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये रेयरली अवेलेबल होता है किसके लिए? हम लोग बोलेंगे प्लांट के लिए या प्लांट रूट के लिए। ठीक है, याद रखना है। ठीक है,
अब तीसरा तीसरा क्या फॉर्म होता है नाइट्रोजन का जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, या इसको अमोनियम आयन को हम लोग डायरेक्टली अमोनिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये भी प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे सॉइल में, लेकिन ये भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेयरली अवेलेबल। ठीक है, टू हम लोग बोलेंगे प्लांट्स, याद रखना है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसका तीन फॉर्म्स होता है। पहला हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन सॉइल में, और तीसरा हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन, कहां हम लोग बोलेंगे सॉइल में। तीनों जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आयन है या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा सॉइल में, हम लोग बोलेंगे मोस्ट अवेलेबल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ये जो फॉर्म होता है ये मोस्ट अवेलेबल होता है। क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर नाइट्राइट और जो अमोनियम आयन होता है वो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे सॉइल में, या हम लोग बोलेंगे ना के बराबर अवेलेबल होता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे सॉइल में। यही कारण है कि जो भी नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स है, ठीक है, जो भी नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स है वो क्या करेगा हम लोग बोलेंगे सॉइल, वो क्या करेगा सॉइल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, इसको ही क्या करता है अपने रूट के थ्रू क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपटेक ऑफ क्या चीज नाइट्रोजन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो भी नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास केवल एक ही चॉइस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि वो क्या चीज को एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा, जब भी उस प्लांट्स में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए तब। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो सॉइल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, या हम लोग बोलेंगे मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है। ठीक है, नाइट्राइट और अमोनियम आयन ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे सॉइल में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, याद रखना है, जो भी हम लोग बोलेंगे एरोबिक सॉइल होगा, ठीक है, जो भी एरोबिक सॉइल होगा, इसको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बहुत आसान है। जो भी एरोबिक सॉइल होगा, याद रखना है एरोबिक सॉइल मतलब, एरोबिक सॉइल का मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। वहां पर याद रखना कौन सा फॉर्म ज्यादा मिलेगा, नाइट्रेट फॉर्म ज्यादा मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे कौन सा फॉर्म मिल सकता है नाइट्रोजन का बहुत रेयर, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट, किसमें हम लोग बोलेंगे एरोबिक सॉइल में। ठीक है, और जो एन एरोबिक सॉइल होता है, याद रखना जो एन एरोबिक सॉइल होता है, एन एरोबिक जो सॉइल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को, उसमें हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे एन एरोबिक सॉइल में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं इसको मैं अभी समझाता हूं, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना है क्या चीज है, जब भी आप लोग बुक में पढ़िएगा तो बुक में क्या लिखता है नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन, तो क्यों लिखता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि नाइट्रेटिक सॉइल में मोस्ट अबंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो नाइट्रेट है ना, ठीक है, ये नाइट्रेट कहां से सॉइल में आता है, कहां से प्रेजेंट हुआ सॉइल में। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये नाइट्रेट आएगा कहां से प्रेजेंट होगा सॉइल में, कहां से आएगा ये नाइट्रेट। ठीक है, और फिर इसको प्लांट कैसे करके एब्जॉर्ब करता है, यही सब हम लोगों को डिटेल में देखना है। ठीक है, देखो, और हम लोग क्यों एरोबिक सॉइल यहाँ पर बोल रहे हैं, क्यों एनएरोबिक सॉइल बोल रहे हैं, सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, देखना है, समझना है। देखो ध्यान से याद रखना, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसके लिए, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स के लिए। आपको पता चलेगा कि नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्यों बोल रहा हूँ, मैं सिम्बायोटिक प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी मैं बताऊंगा कि सिम्बायोटिक प्लांट्स क्यों नाइट्रेट को अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, याद रखना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये क्या चीज है, मान लो ये सॉइल है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो सॉइल है, ऐसे करके देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये सॉइल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर प्लांट है, एक प्लांट को मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लांट बना दिया मैंने। ठीक है, और ये कैसा प्लांट है, और ये प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे रूट है। ठीक है, और ये कैसा प्लांट है, हम लोग बोलेंगे वैसा प्लांट है जो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश नहीं करता है, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिम्बायोटिक क्या चीज प्लांट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, सॉइल में ही डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहां पर समझना है, देखो ध्यान से, सॉइल में जब भी कभी ऑर्गेनिज्म, चाहे डेड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे डेड लीफ हो, ठीक है, या कोई से भी ऐसा डेड ऑर्गेनिक मैटर रहे, जब वो, या हम लोग बोलेंगे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जब उसका डेथ होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं।
तो जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो सॉइल के अपर सरफेस में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो ये सॉइल का अपर सरफेस में आ गया। अब देखो ध्यान से, जब ये सॉइल के अपर सरफेस में आ जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिज्म, तब हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सॉइल में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिकम्पोजिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर का, तो वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर, हम लोग बोलेंगे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर किसमें डिकम्पोज हो जाएगा या किसमें हम लोग बोलेंगे टूटने लगेगा, हम लोग बोलेंगे ये आ जाएगा, ये टूट जाएगा और क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब होगी ये टूट रहा है। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, याद रखना है, ये प्रोटीन फर्दर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इस डिकम्पोज होगा। ठीक है, और ये प्रोटीन से फिर हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स आ जाएगा। मतलब प्रोटीन जब डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन्स का अल्टीमेट फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड्स ही है ना, एमिनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनता है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे प्रोटीन डिकम्पोज होकर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, याद रखना। ठीक है, अब ये जो एमिनो एसिड है, देखो ध्यान से, एमिनो एसिड्स में क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स का फर्दर जब डिकम्पोजिशन होता है तो एमिनो ग्रुप बाहर आ जाता है, किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, याद रखना है किस फॉर्म में बाहर आ गया, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया के फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। ठीक, याद रखिए सॉइल में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो अमोनिया आयन या अमोनिया है, ये सॉइल में ही हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, एक आयन में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जब अमोनिया आयन या अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोफिकेशन। ठीक है, सब सॉइल में हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये नाइट्राइट फिर हम लोग बोलेंगे सॉइल में ही, मैं इधर दिखा रहा हूं, ये नाइट्राइट सॉइल में ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, सॉइल में क्या चीज प्रेजेंट हुआ, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली सॉइल में क्या चीज प्रेजेंट हुआ, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ। और वो नाइट्रेट कहां से आया, वो नाइट्रेट आया कहां से, हम लोग बोलेंगे जब डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेथ होता है उसका, तो जब सॉइल के सरफेस में आता है, अपर सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है मतलब ये डिकम्पोज करेगा, पहले ये टूटेगा प्रोटीन्स में, फिर प्रोटीन्स डिकम्पोज करेगा एमिनो एसिड्स में, फिर एमिनो एसिड्स का एमिनो ग्रुप अलग होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन या अमोनिया। फिर हम लोग बोलेंगे सॉइल के अंदर ही ये अमोनियम आयन या अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाएगा नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को सॉइल के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया जाएगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में। ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम आयन जब कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, उसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। और एमिनो एसिड जब कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन या अमोनिया में, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर समझना है, देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो एनर्जी था ना, ठीक है, जो एनर्जी था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे ज्यादा था। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन होता चला जाता है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना, हम लोग बोलेंगे क्या बना, नाइट्रेट बना। नाइट्रेट में सबसे लीस्ट एनर्जी होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में क्या होता है, सबसे लीस्ट एनर्जी होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में। याद रखना है, यही कारण है क्योंकि इसमें सबसे लीस्ट एनर्जी है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्लांट का जो रूट होता है वो ज्यादा प्रीफर करता है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, नाइट्रेट को। ठीक, याद रखना है। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करता चला जाएगा, और सबसे कम एनर्जी किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में। वैसे भी तो सोचो ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज करेगा, एनर्जी का लेवल घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और सबसे लीस्ट एनर्जी किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये जो भी प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस कहां हुआ, सॉइल के अंदर हुआ। ठीक है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में हुआ। तब यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है एमिनो एसिड्स तक,
इसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन बोलेंगे। और डिकम्पोजिशन को ज्यादा अच्छे वर्ड में अगर आप लोग बोलना चाहते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है? हम लोग बोलेंगे टूटना। ठीक है। अब एमिनो एसिड से हम लोग बोलेंगे अमोनिया मान लिया अमोनिया बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। ठीक है, सॉइल में और याद रखना है अमोनिया आयन से नाइट्रेट बन रहा है उसको बोलते हैं क्या चीज? नाइट्रोसोफिकेशन। याद रखना है। ठीक है। और नाइट्राइट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोफिकेशन। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो हम लोग बोलेंगे वो डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन है, चाहे वो अमोनिफिकेशन है, चाहे वो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोफिकेशन है, चाहे वो नाइट्रिफिकेशन है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कैसा प्रोसेस है? मैं इस पास से दिखा रहा हूं। ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? हम लोग बोलेंगे ये है एरोबिक प्रोसेस। क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन को करवाने के लिए, अमोनिफिकेशन को करवाने के लिए, नाइट्रोसोफिकेशन को करवाने के लिए, नाइट्रिफिकेशन को करवाने के लिए क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। तो वैसा सॉइल जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब इस सॉइल में क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है। ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सॉइल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? एरोबिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, डिकम्पोजिशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोसोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अगर ये प्रोसेस सॉइल के अंदर हो रहा है तो ये किसके प्रेजेंस में होगा? हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा। और ये एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका मतलब ये सॉइल में क्या चीज है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सॉइल कैसा हम लोग बोलेंगे? एरोबिक सॉइल है, तभी तो ये बन रहा है ना। ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए मैंने क्या बोला था? इसीलिए मैंने बोला था, देखो यहां पर ध्यान से, जो एरोबिक सॉइल होता है, एरोबिक सॉइल में जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होता है नाइट्रेट का, वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे क्या? सॉरी, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो नाइट्रोजन का होता है वो क्या होता है? नाइट्रेट होता है। देख सकते हैं यहां पर, यही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट फॉर्म इसीलिए क्योंकि ये लीस्ट एनर्जी है। ठीक है। और इसको प्लांट प्रेफर करता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये मोस्ट अवेलेबल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? फॉर्म है। कहां हम लोग बोलेंगे? नाइट्रोजन का। किसमें हम लोग बोलेंगे? इन सॉइल। याद रखना है। ठीक है। और इसी प्रोसेस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? कभी कभी क्या होता है? नाइट्राइट भी क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अवेलेबल होता है। तो नाइट्राइट बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? नाइट्रोसोफिकेशन हो रहा है। नाइट्रोसोफिकेशन के लिए भी बैक्टीरिया चाहिए। कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे? कैसा बैक्टीरिया चाहिए? हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस यहां से लेके यहां तक का ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये भी कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये भी कैसा प्रोसेस है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कैसे करके नाइट्रेट सॉइल में अवेलेबल हुआ, किसके लिए? हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स के लिए। ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस क्या है? कहां हुआ? सॉइल के अंदर हुआ। सारा का सारा प्रोसेस क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। सारा का सारा प्रोसेस कैसा हुआ? एरोबिक हुआ। सारा का सारा प्रोसेस को कराने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। इसका मतलब ये सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक सॉइल। मतलब एरोबिक सॉइल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है वो अवेलेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आयन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। कभी कभी एरोबिक सॉइल में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में, रेयरली प्रेजेंट होता है, ना के बराबर। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। तो ये पता चल गया कैसे करके नाइट्रेट आया सॉइल में। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट पढ़ते हैं। याद रखना है। ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या अगर नाइट्रेट भी रहेगा, नाइट्राइट भी रहेगा, ठीक है, मान लो दोनों रहता है, या हम लोग बोलेंगे मान लो नाइट्रेट नहीं रहता है, केवल क्या रहेगा सॉइल में? नाइट्राइट रहता है, तो क्या प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा? वो सब मैं सारा का सारा बताऊंगा। ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। ये दोनों तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा, अमोनियम आयन या अमोनिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि वैसा सॉइल जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, तब ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक सॉइल। और ऐसा सॉइल जहां पर ये प्रोसेस नहीं होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे जहां पर अमोनिफिकेशन नहीं हो रहा है, नाइट्रोसोफिकेशन नहीं हो रहा है, जहां पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? नाइट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं करेगा। एरोबिक बैक्टीरिया नहीं काम करेगा तो इसका मतलब वो सॉइल कैसा सॉइल है? हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक सॉइल है। याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनएरोबिक सॉइल में जो मोस्ट क्या बोलते हैं, जो नाइट्रेट जो अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, वो कौन होता है? हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया होता है। ठीक है। तो जस्ट आप देख सकते हैं एरोबिक सॉइल में क्या होगा? ये प्रोसेस होगा। तो ऐसा सोचो ना कि एनएरोबिक जो सॉइल है उसमें ये प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस को कराने के लिए क्या चाहिए? एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। इसका मतलब जहां जिस सॉइल में प्रोसेस नहीं हो रहा है
उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक सॉइल। और उस सॉइल में क्या नहीं मिलेगा, ये सब तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे अमोनिया मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। और ये भी बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, याद रखना है प्लांट्स के लिए। ये दोनों फॉर्म, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म क्या हम लोग बोलेंगे, नाइट्रेट है। ठीक है, यहां तक में समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये नाइट्रेट को देखना ध्यान से समझना है। ये नाइट्रेट को प्लांट क्या करेगा हम लोग बोलेंगे अपने रूट के थ्रू। ठीक है, प्लांट क्या करेगा अपने रूट के थ्रू, क्या करेगा हम लोग बोलेंगे अपटेक करेगा, या इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्लांट क्या करेगा अपने रूट के थ्रू इसको क्या करेगा अपटेक करेगा, या हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को पढ़ना है। और ये जिस प्रोसेस से करता है ना प्लांट नाइट्रेट का एब्जॉर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे होता है, बहुत आसान है, जो कि हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट, याद रखना नाइट्रेट कहाँ आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, जैसे ही नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे रूट में आ गया, तब अब फिर से देखो रिवर्स प्रोसेस होगा। जो सॉइल में हुआ था ना उसके जस्ट रिवर्स होगा, किसमें, प्लांट में। मतलब ये नाइट्रेट को प्लांट में कन्वर्ट कर लिया जाए, किसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। देख सकते हैं, ठीक है, जब नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जस्ट इसके रिवर्स होगा, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन था ना, जब नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में, प्लांट के अंदर, याद रखना है क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। अब नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हुआ किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन। अब एक बार अगर अमोनिया या अमोनियम आयन में बन गया, मतलब अमोनियम आयन अवेलेबल हो गया प्लांट के लिए, ठीक है, तब अब यहां पर याद रखना है, यहां से हम लोग स्टडी करते हैं अमोनियम एसिमिलेशन का। क्योंकि अमोनियम आयन या अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो ये टॉक्सिक फॉर्म को प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक पार्ट में, प्लांट क्या करता है नॉन टॉक्सिक पार्ट में चेंज कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। ठीक है, ये मैं अलग से बताऊंगा। अमोनियम अमोनियम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोलेंगे। तो अमोनियम एसिमिलेशन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है अमोनियम आयन का या अमोनिया का जो कि टॉक्सिक फॉर्म होता है उसको प्लांट किस में कन्वर्ट करता है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स। इसको ही बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। ठीक है, तो अमोनियम एसिमिलेशन अलग से पढ़ाना है। ठीक है, याद रखना है कि कहाँ होता है, प्लांट के रूट में होता है, प्लांट के शूट में होता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। अभी नॉन टॉक्सिक जो फॉर्म है ना, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये अमोनिया है, उससे जब नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, अमोनियम एसिमिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये एमिनो एसिड से फिर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, प्रोटीन्स बनेगा, और इस प्रोटीन से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो देखो ध्यान से, प्लांट के अंदर जस्ट पूरा रिवर्स प्रोसेस हुआ ऐसे करके। ठीक है, और इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे लीस्ट एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, याद रखना है। तो देख सकते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग मुझे बताना है, आपको डिटेल में बताना है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि ये जो नाइट्रेट होता है ना, ये नाइट्रेट का यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रेट, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये नाइट्रेट कैसे करके रूट में आएगा। ठीक है, मतलब रूट का सेल कैसे करके इस नाइट्रेट को एब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, इसको पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये नाइट्रेट कैसे करके कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्राइट में। ये कहाँ होगा ये कन्वर्शन, रूट में होगा या शूट में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या प्लास्टिड में होगा, इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद ये नाइट्राइट कैसे करके अमोनियम आयन या अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्लांट के रूट में होगा, शूट में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या प्लास्टिड में होगा, इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। फिर उसके बाद अलग से हम लोग देखेंगे अमोनियम एसिमिलेशन, जिसमें कैसे करके अमोनिया किसमें कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही मुझे पढ़ाना है, और मुझे अभी क्या बताना है कि कैसे करके ये नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के थ्रू। और ये जो प्लांट है, याद रखना ये प्लांट है, ये प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट को हम लोग बोलेंगे नॉन, क्या यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन सिम्बायोटिक प्लांट। देख सकते हैं, याद रखना है एसिमिलेशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट होता है ना, उसको डिपेंड रहना पड़ता है किस पे, नाइट्रेट पे। वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट पे, फिर उसके बाद नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है अमोनियम आयन में। ठीक, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, मतलब टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक पार्ट में कन्वर्ट करता है।
लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स का, ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स का देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ सिम्बायोटिक प्लांट्स का, यहाँ पर यहीं पर बताता हूँ। देखो जो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिम्बायोटिक प्लांट्स, याद रखना है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर देखना समझना है, यहाँ पर बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, राइजोबियम, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो था, और क्या था हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस, ये मैंने पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये लिग्यूमिनस प्लांट का रूट है, देखो मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये लिग्यूमिनस प्लांट है मान लो। अब इसके रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नोड्यूल को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, बहुत सारा क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे मास ऑफ सेल्स दिखेगा ऐसे करके। इस कौन सा सेल्स का डिवीजन हुआ था, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स का, ठीक है। कौन सा कॉर्टिकल सेल्स, तो हम लोग बोलेंगे रूट कॉर्टिकल सेल्स का डिवीजन हुआ था, तब जाके क्या बना था, आउटग्रोथ बना था, जिस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे थे, नोड्यूल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे नोड्यूल बोल रहे थे, ठीक है। अब अगर एक कॉर्टिकल सेल को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक कॉर्टिकल सेल, ओनली वन कॉर्टिकल सेल को अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो देखना समझना यहाँ पर, ठीक है, एक कॉर्टिकल सेल को अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे, ठीक है, तो उस कॉर्टिकल सेल के अंदर मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक ऑर्गेनल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस ऑर्गेनल जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनल जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसोम, क्या बोलते हैं, सिम्बायोसोम। और ये सिम्बायोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, इस सिम्बायोसोम के अंदर ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देता है, अमोनिया में चेंज कर देता है, और ये अमोनिया फिर कहाँ आ जाता है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। अमोनिया लिखो या अमोनियम आयन लिखो, दोनों सही है, ठीक है। देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म में किसके साइटोप्लाज्म में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, रूट कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो कि ऐसा प्लांट हो जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, वैसे प्लांट्स के लिए हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है किस फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे अलग से नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी सोचो ना कि ऐसे प्लांट्स को नाइट्रेट को एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं करना पड़ेगा सॉइल का नाइट्रेट को, क्योंकि अगर सॉइल में अगर ये नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता तो फिर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों शो करता, ठीक, याद रखना है। तो याद रखना है जो भी मतलब सिम्बायोटिक प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस या नोड्यूल फॉर्मेशन जिसमें देखा गया है, उस प्लांट का जो रूट है वो रूट हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। अगर नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता तब ये प्लांट के लिए हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने का नीड नहीं पड़ता। तो ऐसे प्लांट्स के लिए याद रखना है डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है क्या चीज, अमोनिया या अमोनियम आयन, किसके प्रेजेंस में, राइजोबियम बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। अब ये अमोनियम आयन का डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन होगा, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन होता है किस प्लांट्स में, हम लोग बोलेंगे वैसा प्लांट जो कि सिम्बायोटिक है, ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट। तो यहां से देखो ध्यान से, ये जो अमोनियम आयन है ना, और यहां पर देखो ये जो अमोनियम आयन बना, ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है मतलब अमोनियम एसिमिलेशन, चाहे सिम्बायोटिक प्लांट्स का रहे चाहे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स का रहे, अमोनियम एसिमिलेशन दोनों के लिए कॉमन है। ओनली डिफरेंस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स को देखो सॉइल में जो नाइट्राइट है, सॉरी सॉइल में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, जो कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है या मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है, उसको पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा दो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स में रूट में ऑलरेडी क्या चीज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्या चीज में कन्वर्ट कर दे रहा है, अमोनिया या अमोनियम आयन में, मतलब ये वाला फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ इस प्लांट्स को तो के रूट को तो नाइट्रेट का एब्जॉर्ब करने का कोई नीड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करता है कब, जब इस प्लांट्स में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है उस टाइम पे तब, ठीक है। तो ये अब डायरेक्टली क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो अमोनिया या अमोनियम आयन है उसको डायरेक्ट एसिमिलेट करेगा, मतलब उसको नॉन टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करेगा। और वैसे याद रखना कि ऐसे प्लांट्स के रूट हेयर जो है ना, वो सेल में हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता है नाइट्रेट का, ठीक है, देख सकते हैं नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता तो ये नाइट्रेट को डायरेक्टली क्या करता, सॉइल से ले लेता, ठीक है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश नहीं करता। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ऐसे प्लांट्स के रूट में नाइट्रेट के लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है वो ट्रांसपोर्टर नहीं है,
इसीलिए ये प्लांट को क्या करना पड़ रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है, ताकि बैक्टीरिया क्या करके दे, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनियम आयन या अमोनिया में चेंज करके दे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ये क्या करे, एसिमिलेशन करे, तब जाके ये प्लांट्स में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी है उस कमी को पूरा कर पाएगा ये प्लांट। ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे ये टॉपिक का क्या चीज, एक मेन थीम। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पहले ये वाला, ये जो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ना, कि कैसे करके नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो रूट हेयर सेल्स होता है उस पे। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं इस मैकेनिज्म को समझाता हूँ, बहुत आसान है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना और एक नोट्स बना लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं क्या बताता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट बाय हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स। तो यहाँ पर देखो समझना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रूट। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है रूट। ठीक है, किस कौन सा प्लांट का रूट, तो हम लोग बोलेंगे ये है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्लांट का रूट, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट का रूट। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है सॉइल। ठीक है, और कौन सा सॉइल, एरोबिक सॉइल। और एरोबिक सॉइल में कौन सा नाइट्रोजन का मोस्ट अबंडेंट फॉर्म प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ नाइट्रेट, याद रखना है। और ये नाइट्रेट कैसे करके अवेलेबल हुआ, ये मैंने बताया अभी अभी। ठीक है, अब ये नाइट्रेट देखो ध्यान से, ये जो प्लांट का रूट है ना, ये जो प्लांट नॉन सिम्बायोटिक प्लांट का जो रूट है ना, इसमें देखो ध्यान से, इसमें सबसे बाहर का जो सेल होता है ना, ये सेल को हम लोग बोलते हैं रूट हेयर सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर सेल। ठीक है, याद रखना है। अब ये देखो, ये क्या चीज है, ये रूट हेयर है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है रूट हेयर। याद रखना है, रूट हेयर जो सेल होता है, ठीक है, जिसको एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं, एपिडर्मल रूट हेयर सेल्स भी बोलते हैं या एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वही सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अपटेक ऑफ क्या चीज, नाइट्रेट। ठीक है, कैसे करके करेगा वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कैसे करके करेगा, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेगा। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपटेक ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट जो होता है, वो कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस है। कैसा एक्टिव प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, जो अभी यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो मैं देखो ध्यान से, मैं बस एक सेल को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, एक रूट सेल को यहाँ पर मैं क्या करके दिखा रहा हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक रूट हेयर सेल्स को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, समझना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर समझ जाइएगा तो एग्जाम में आसानी से कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या चीज, ये मैं क्या बनाया, ये मैं बनाया एक रूट हेयर सेल। ठीक है, ये मैं क्या बनाया, ये मैं बनाया रूट हेयर सेल बनाया, बस एक रूट हेयर सेल बनाया। ठीक है, अब रूट हेयर सेल से, तो यहाँ पर मैं इसके, ये प्लांट सेल है, तो इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वैक्यूल होगा। तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ये वैक्यूल है। सेल वॉल भी होगा जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझना है, ये जो रूट हेयर सेल है ना, ठीक है, इस रूट हेयर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देखना ध्यान से, ये क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉइल है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे जहां पर प्रेजेंट है क्या चीज, बहुत सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का जो फॉर्म है, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म जिसको बोलते हैं नाइट्रेट, वो प्रेजेंट है इस सॉइल में। और ये सॉइल बिल्कुल एरोबिक होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो रूट हेयर सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखना, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर मिलेगा। और ये ट्रांसपोर्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग खास नाम से जानेंगे। वो नाम क्या हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिम्पोर्टर। इसका मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल को एक साथ अंदर लेकर जाएगा। अंदर लेके जाएगा मतलब सॉइल से कहाँ लेके जाएगा, रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में लेके जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये वाला पोर्शन हम लोग बोलेंगे कौन सा पोर्शन है, ये रूट हेयर सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, याद रखना है। तो कौन कौन दो मॉलिक्यूल को ये एक साथ लेके जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एक लेके जाएगा, एक को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, नाइट्रेट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिम्पोर्टर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्लांट का जो रूट हेयर सेल्स होता है उसमें कौन सा सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन, नाइट्रेट, सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिम्पोर्टर इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो वो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, सॉइल से हम लोग बोलेंगे किधर, हम लोग बोलेंगे रूट सेल
ये रूट हेयर सेल्स का साइटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखना है। तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रूट है ना, इस रूट के बाहर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे रूट, जो रूट हेयर जो सेल होता है ना, ठीक है, वो रूट हेयर सेल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपने बाहर की तरफ, चारों तरफ, मतलब एक तरह से सॉइल में हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ये क्या चीज को मेंटेन करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, प्रोटोन ग्रेडियंट को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मेंटेन करता है, ठीक है, प्रोटोन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से प्रोटोन चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है H+, इसीलिए हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के बाहर तरफ क्या दिखेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, मतलब ये सॉइल की तरफ है, ठीक है। और ये प्रोटोन ग्रेडियंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटोन ग्रेडियंट का यूज करके ही ये रूट हेयर सेल्स क्या करता है, किसको अपटेक कराता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को अपटेक कराता है, मतलब रूट हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, कि बाहर तरफ मतलब सॉइल की तरफ क्या चीज ज्यादा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, यही है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या चीज, प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या चीज, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये प्रोटोन ग्रेडियंट को कैसे मेंटेन कर रहा है ये रूट हेयर सेल्स, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर H+ आयन भी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉइल में नाइट्रेट भी है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये सिम्पोटर क्या करेगा, ये H+ आयन को भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में लाएगा, ठीक है, और देखो ध्यान से, ये नाइट्रेट को भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कहां लाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में लाएगा। तो दो मॉलिक्यूल एक ही तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल जब एक तरफ मूव कर रहा है तो इस सिम्पोर्टर को हम लोग बोलेंगे प्रोटोन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नाइट्रेट सिम्पोर्टर। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा हम लोग बोलेंगे, ये है एक्टिव प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, याद रखना है, कैसा एक्टिव प्रोसेस, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है, याद रखना है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, याद रखना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या चीज अंदर आ गया, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट अंदर आ गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपटेक ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट। तो अब क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, एक नाइट्रेट को अंदर लाने के लिए, याद रखना, एक नाइट्रेट को अंदर लाने के लिए ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटोन नाइट्रेट सिम्पोर्टर करता है, उसको कितना प्रोटोन चाहिए, तो याद रखना 2 प्रोटोन चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक नाइट्रेट को अपटेक करने के लिए हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटोन का रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना है, ठीक है, ये चीज। तो अब क्वेश्चन आता है कि बाहर की तरफ, सॉइल की तरफ, ये प्रोटोन का ग्रेडियंट कैसे बना, अगर प्रोटोन का ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उसको बनाया कौन, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स। कैसे बनाया, तो देखो बहुत आसान है, कैसे बनाया, तो ये जो रूट हेयर सेल्स का जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे, और एक हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस पंप को हम लोग बोलेंगे, उस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पंप को हम लोग बोलते हैं प्रोटोन पंप, क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोन एटीपेज, क्या बोलेंगे, प्रोटोन एटीपेज, ठीक है। प्रोटोन पंप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ पंप भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी पंप आएगा, याद रखना, इसका मतलब हो गया कि ये प्रोसेस क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, ठीक है, याद रखना है। पंप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर बात करेंगे कि पानी मान लो बहुत नीचे है, ठीक है, जैसे कि कुआं का अगर हम लोग बात करेंगे और कुआं में पानी बहुत नीचे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऊपर लाने के लिए क्या यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं, ठीक है। तो पंप हमेशा क्या करता है, मतलब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसको मूव कराता है, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग को क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ता है, मतलब एनर्जी भी लगेगा। तो जब भी कभी पंप आएगा ना, तो पंप हमें याद रखना है, इसका काम क्या चीज है, इसका काम है कि कोई भी मॉलिक्यूल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना। और जब भी कोई भी मॉलिक्यूल लोअर से हायर आता है तो हमें याद रखना एनर्जी लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो पंप है, प्रोटोन पंप, वो क्या कर रहा है, H+ को कहां से कहां भेज रहा है, देखो ध्यान से, H+ जो आयन उसको कहां से कहां भेज रहा है, हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का, बट ऑब्वियसली लोअर से कहां जा रहा है, हायर जा रहा है, और बाहर की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तभी ये प्रोटोन का जो पंप है, ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, ये H+ को हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहां लेके जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म से कहां, हम लोग बोलेंगे सॉइल की तरफ बाहर, ठीक है। तो अब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए हम लोग बोलेंगे इस पंप को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, तभी इसको बोल रहे हैं एटीपेज है। ये पंप अपने आप में क्या चीज है, एंजाइम है, कैसा एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम है।
तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में जो एटीपी प्रेजेंट है उस एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें हम लोग बोलेंगे एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इससे जो एनर्जी ड्राइव होगा उस एनर्जी से ही हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब साइटोप्लाज्म से सॉइल के मतलब ये सॉइल की तरफ मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करा पाएगा। याद रखना है, क्योंकि ये एटीपी को तोड़ रहा है कौन, ये पंप, और प्रोटॉन को पंप करा रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन एटीपेज। पंप वर्ड इसीलिए यूज करें कि लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब साइटोप्लाज्म, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये सेल के आउटसाइड पार्ट मतलब सॉइल वाला पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H+ आयन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ बार बार क्या होगा, आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सॉइल में या हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के बाहर क्या चीज मेंटेन होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि 2 प्रोटॉन चाहिए एक नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है, तब जाके ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, देख सकते हैं आप ये प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है, एक 2 मॉलिक्यूल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसमें से जो एक मॉलिक्यूल होगा ना वो हम लोग बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो होगा उसका जो मूवमेंट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, मतलब अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका जो मूवमेंट होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो याद रखना 2 मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, तो एक ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, एक कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ क्या है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब याद रखना कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है या हम लोग बोलेंगे अपटेक होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटॉन होता है ना ये अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटॉन, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। ठीक है, याद रखना है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब ये कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, याद रखना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक वैसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें से एक मॉलिक्यूल अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, जब ये मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तब ये मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होता है, और उस काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइज करके हम लोग बोलेंगे दूसरा मॉलिक्यूल लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, मतलब ये नाइट्रेट कहाँ आ जाता है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, रूट हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इससे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे करके यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो CSIR में एक रिसर्च पेपर से भी आया था एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कॉन्सेंट्रेट करो, देखो अब क्या होगा, अब ये नाइट्रेट कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रेट आ गया, याद रखना है रूट सेल्स के या रूट हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है ये नाइट्रेट का क्या होगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये नाइट्रेट का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसको बोलते हैं फेट ऑफ नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट अगर मान लो कि कम है यहाँ पर, ठीक है, अगर नाइट्रेट का अमाउंट यहाँ पर मान लो बहुत कम है, बहुत कम नाइट्रेट मान लो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, अमाउंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे वेरी लेस अमाउंट अगर मान लो या वेरी लो अमाउंट अगर रहता है नाइट्रेट का यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलेंगे एस्पेक्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, हाई अमाउंट ऑफ अगर नाइट्रेट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तब क्या होगा, देखो तब समझना है यहाँ पर, अगर ज्यादा हम लोग अगर हम लोग बोलेंगे लो, पहले इसको देखते हैं, अगर ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ज्यादा अमाउंट में,
तब ये नाइट्रेट, कुछ नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे, कुछ नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे कहाँ हम लोग बोलेंगे स्टोर हो जाएगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो रहा है तब। कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा हम लोग बोलेंगे, सॉरी स्टोर हो जाएगा हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल, ये जो रूट हेयर का जो सेल है उसका जो वैक्यूल है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे बाकी जो बच जाएगा नाइट्रेट, वो नाइट्रेट कहाँ चला जाएगा, वो नाइट्रेट चला जाएगा रूट से होते हुए जाइलम के थ्रू, याद रखना ये भी क्वेश्चन आया, जाइलम के थ्रू ये होते हुए कहाँ चला जाएगा हम लोग बोलेंगे, ये चला जाएगा लीफ सेल्स में। ठीक है, लीफ सेल्स में या हम लोग बोलेंगे ग्रीन सेल्स में। ठीक है, ग्रीन सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, ग्रीन सेल्स में कहां पर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन सेल्स के साइटोप्लाज्म तक चला जाएगा, साइटोप्लाज्म तक चला जाएगा, याद रखना है। उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, ये रूट है ना, ठीक है, ये रूट है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो लीफ है। ठीक है, ये रूट है, ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पोर्शन रूट है, और ये लीफ किस में आता है हम लोग बोलेंगे शूट में आता है। ठीक है, ऐसे कि मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज है, ये मान लो कि लीफ का सेल है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ लीफ सेल। ठीक है, याद रखना है। तब मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने ये बोला कि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, नाइट्रेट, तो कुछ अमाउंट क्या होगा हम लोग बोलेंगे वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो जाइलम के थ्रू, याद रखना है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मान लो कि रूट सेल का क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है, ये मान लो, और यहाँ पर क्या एब्सॉर्ब हुआ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर एब्सॉर्ब हुआ है रूट हेयर सेल का, मैं साइटोप्लाज्म यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एब्सॉर्ब हुआ है नाइट्रेट। ठीक है, कुछ नाइट्रेट जो होगा वो हम लोग बोलेंगे किसमें स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ नाइट्रेट है वो जाइलम के थ्रू, याद रखना है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ के सेल में चला जाएगा, या हम लोग बोलेंगे शूट में चला जाएगा, जिसमें आता है लीफ सेल। तो लीफ सेल का मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीफ सेल का मान लो साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ये तब होगा जब हम लोग बोलेंगे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट एब्सॉर्ब हुआ तब। ठीक है, याद रखना है, ये चीज समझ में आया, याद रखना। अभी तक ये नाइट्रेट है वो साइटोप्लाज्म में ही है, याद रखना है, चाहे रूट हेयर सेल्स रहे उसके साइटोप्लाज्म में रहे, चाहे ये ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होके लीफ के सेल्स में भी पहुंचे, तब भी ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर कम अमाउंट में मान लो एब्सॉर्ब हुआ, लो अमाउंट में मान लो एब्सॉर्ब हुआ, कौन हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है, जो यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो ये नाइट्रेट का रूट हेयर सेल में ही, देखना ध्यान से, ये नाइट्रेट का रूट हेयर सेल में ये जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, अब ये नाइट्राइट रूट में ही हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। ठीक है, याद रखना है। अब यहीं पर हम लोग बोलेंगे ये इसका क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन हो जाएगा, किसका, अमोनिया का क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब कम अमाउंट में होगा तो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ हो जाएगा, रूट में ही हो जाएगा। जब ज्यादा अमाउंट में एब्सॉर्ब होगा तो कुछ नाइट्रेट स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में, और कुछ नाइट्रेट चला जाएगा जाइलम के थ्रू का, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो कम अमाउंट में जो एब्सॉर्ब हुआ, ठीक है, नाइट्रेट, वो नाइट्रेट याद रखना है नाइट्राइट में कहाँ चेंज होगा, रूट में ही चेंज होगा, लेकिन रूट में याद रखना है कहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे रूट में याद रखना है कहाँ पर, तो रूट में जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड के अंदर, ये मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, प्लास्टिड के अंदर ही हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट किसमें चेंज होता है, नाइट्राइट में। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर ही होगा। अब जो भी यहाँ पर नाइट्राइट बना वो प्लास्टिड के अंदर ही, याद रखना है, प्लास्टिड के अंदर ही किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये भी प्लास्टिड के अंदर ही होगा। ठीक है, नाइट्राइट किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में या अमोनिया में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, प्लास्टिड में ही होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन का एसिमिलेशन प्लास्टिड में भी होगा। ठीक है, याद रखना है, और अमोनियम आयन हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में भी आएगा। ठीक है, अमोनियम आयन या अमोनिया हम लोग बोलेंगे, तो वहां भी इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन होगा, और वो किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड में चेंज होगा। ठीक है, ये लोकेशन में डायग्राम के साथ डिटेल में मुझे बताना है। तो अभी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि कौन सा चीज कहां पर हो रहा है, जब हम लोग बोलेंगे कम अमाउंट में नाइट्रेट क्या हो, हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्ब हो। जब ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट एब्सॉर्ब होगा तब हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट कहाँ चला जाएगा, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना, हमेशा मैं बात बोल रहा हूँ, हमेशा रखना याद, नाइट्रेट से जब भी कभी नाइट्राइट बनेगा, जिसको बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस क्यों होता है मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ये हमेशा याद रखना, नाइट्रेट से नाइट्राइट हमेशा याद रखना, चाहे वो रूट में हो चाहे वो लीफ में हो, हमेशा कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑर्गेनल के अंदर होगा। और उस ऑर्गेनल को हम लोग अगर रूट सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड, और अगर हम लोग लीफ सेल्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नाइट्रेट का अगर रिडक्शन होता है नाइट्राइट में, अगर रूट में होगा तो प्लास्टिड में होगा,
अगर इस नाइट्रेट का रिडक्शन होगा किसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, अगर लीफ में होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, ठीक है, याद रखना है। और नाइट्राइट का जो अमोनियम आयन में चेंज होता है वो अगर वो भी याद रखना, अगर रूट में होगा तो वो प्लास्टिड के अंदर होगा, और लीफ में होगा तो वो कहाँ होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। इस चीज को दिमाग में रखना, अभी मैं इसको डिटेल में भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आयन बाई हम लोग बोलेंगे क्या चीज रूट सेल्स ऑफ हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये नाइट्रेट कैसे करके हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करके लीफ तक पहुंचता है, पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे ये नाइट्रेट का रूट में क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब लोग सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ये नाइट्रेट का अब क्या होगा, इसका फेट क्या होगा, ये नाइट्रेट का क्या होगा फर्दर, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया कि नाइट्रेट का क्या होगा, वही मैंने देखना है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन में यहाँ पर डील करता हूँ आपसे, देखो ध्यान से। अगर सॉइल में मान लो, ठीक है, अगर सॉइल में समझना है, अगर सॉइल में मान लो कि नाइट्रेट प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है, और अगर सॉइल में मान लो कि नाइट्राइट भी प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है, और अगर सॉइल में मान लो कि डायरेक्टली अमोनियम आयन या अमोनिया भी प्रेजेंट है, मान लो। एक मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अगर नाइट्रेट भी प्रेजेंट हो सॉइल में, नाइट्राइट भी प्रेजेंट हो और अमोनियम आयन या अमोनिया भी प्रेजेंट हो सॉइल में, तब प्लांट ये तीनों में से किसको पहले अपटेक करेगा। तो याद रखना है ये प्लांट क्या करेगा, क्या तीनों को अपटेक करेगा या पहले किसी को अपटेक करेगा। तो याद रखना जब भी कभी तीनों प्रेजेंट होगा ना तो प्लांट याद रखना है प्रीफर करता है किसको अपटेक करना, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन को या अमोनिया को। क्यों? क्योंकि प्लांट अगर इसको डायरेक्टली अपटेक करेगा तो प्लांट डायरेक्टली फिर इसको क्या कर पाएगा, अमोनियम आयन को एसिमिलेट कर पाएगा, तो उसमें प्लांट को एनर्जी कम लगेगा। देखो ध्यान से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगर उसके बाद प्लांट किसको ये करेगा, अपटेक करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को अपटेक करेगा, ठीक है, याद रखना है। नाइट्रेट को फिर किसमें चेंज करेगा, अमोनियम आयन में, फिर एसिमिलेशन होगा, उसके बाद अपटेक करेगा किसको, नाइट्रेट को, अगर ये तीनों प्रेजेंट हुआ तब। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों कभी भी प्रेजेंट होता नहीं है। सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म मिलता है, नाइट्रेट मिलता है, और सबसे कम ना के बराबर ये दोनों फॉर्म मिलता है। इसीलिए प्लांट को नाइट्रेट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि सॉइल में अगर अमोनियम आयन अगर मिल गया और नाइट्रेट भी मिल गया मान लो, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट भी मिल गया, तो प्लांट क्या करेगा, अमोनियम आयन को पहले अपटेक करेगा, उसके बाद किसको अपटेक करेगा, नाइट्राइट को, सबसे लास्ट में किसको अपटेक करेगा, नाइट्रेट को, ठीक है, याद रखना है। लेकिन मैंने क्या बोला, अमोनियम आयन और नाइट्राइट सॉइल में प्रेजेंट नहीं, मतलब ना के बराबर होता है, बहुत रेयरली मिलता है। मोस्ट अवेलेबल फॉर्म यही है नाइट्रेट, इसीलिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, नाइट्रेट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में लिखना और डायग्राम को बनाना, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, और क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फेट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नाइट्रेट, कि इस नाइट्रेट का फेट क्या होगा। हम लोग इसका दो फेट देखेंगे। पहला फेट देखेंगे रूट सेल्स में क्या होगा नाइट्रेट का फेट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक पहुंचेगा, और इस लीफ सेल्स के अंदर फिर इस नाइट्रेट का क्या होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखते हैं फेट ऑफ नाइट्रेट, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आयन, ठीक है।